बुमराह के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर टीम को खलेगी उनकी कमी, पर बुमराह की जगह कौन लेगा? दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी? ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने ये जो आप करते हो ना, गुलजार साहब की याद से आ जाती है। इतना अच्छा कहां से कर लेते हो? अरे मैं तो अच्छा कर लेता हूं, पर ये 3 बॉलर क्या जसप्रीत बुमराह के बराबर अच्छा कर पाएंगे? डिस्कस कर लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने फाइनली ये कह दिया है। कब से माने बैठे हम तो, हमें तो पहले से खबर मिल गई थी, पहले ही बता दिया था। आप हमारी वीडियोस भी देख रहे होगे कि भैया हो सकता है कि ये बाहर जाने वाले वो कौन से अंदरूनी सोर्सेज से हमें पता चला, सूत्रों से। भाई सूत्रों से इसलिए पता चलता है क्योंकि बीसीसीआई खुद तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने ये तो बता दिया है कि जसप्रीत बुमराह हैज बीन फाइनली रूल्ड आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2022। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि रिप्लेसमेंट उनका थोड़े टाइम बाद बता जाएगा। अब रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? 3 नाम जो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चल रहे हैं वो है मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर। टेक्निकली हम ये देख चुके हैं कि जसप्रीत बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है टीम इंडिया के पास, क्योंकि जब आखिरी बार ऐसा कुछ हमें सिचुएशन फेस करना पड़ा था वो था एशिया कप। एशिया कप में उनका रिप्लेसमेंट लेके गए थे आवेश खान। आवेश खान को तब से देखा नहीं गया है कहीं पे भी। आवेश खान बीमार चल रहे हैं 2-3 मैच में पिटने के बाद, और आवेश खान टीम इंडिया को भी अगर वापस आए थे तो बीमार, बहुत बीमार कर सकते हैं। और आवेश खान की बीमारी के बाद कोई अपडेट नहीं आया उनकी बीमारी पर कि वो ठीक हुए हैं, रिकवर कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो जिस प्लेयर के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है मोहम्मद शमी। क्या मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया जाना चाहिए? वो ऑलरेडी रिजर्व्स में है, तो पहला जो मैन टू मैन रिप्लेसमेंट कह लो, सेंसिबल डिसीजन कह लो, वो यही कि जब आपकी टॉप 15 जो आपने टीम चुनी थी उसमें से कोई इंजर्ड होता है तो आपने जो रिप्लेसमेंट रखा है उस पूल में से प्लेयर जाएगा, तो वहां पर मोहम्मद शमी का जाना बनता है। लेकिन मोहम्मद शमी ने 2022 में एक भी T20 मैच नहीं खेला है। लेकिन मोहम्मद शमी की मुसीबत ये भी है कि अभी जब उनको टीम में लिया गया था वो हो गए थे कोविड पॉजिटिव, और उसके बाद से उनकी सिचुएशन क्या है उसके ऊपर भी हमें ज्यादा अपडेट नहीं मिल रहा है। बस यही बताया जा रहा है कि उनको वो ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। इस बीच मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई है, वो कह रहे हैं मुझसे मत पूछो ना, मुझसे मत पूछो ना कि कब ठीक होगा, मुझसे मत पूछो ना। तो भाई मोहम्मद शमी कोविड से कब वापस आ पाएंगे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन मोहम्मद शमी क्या ऑस्ट्रेलिया और जो प्लेइंग 11 होगी उसमें बुमराह की जगह फीचर करेंगे? इसका बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये एक सेंसिबल डिसीजन भी होगा, और मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स इसी तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे पास मोहम्मद सिराज का भी नाम है जिनको मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैचेस में, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी काफी टाइम से कोई क्रिकेट नहीं खेली। इनफैक्ट मोहम्मद सिराज ने तो अपने पूरे करियर में 5 T20 खेले, टोटल 5 T20 खेले, अलग अलग सालों में। वो एक साल में एक T20 खेलते, उसका कहता मेरा हो गया। मतलब 5 T20 खेले हैं भाई ने 4 साल में खेले हैं। 2017 में 2, 18 में 1, तो 19 में 0 भी तो लिख सकते हैं। 19-20 में कोविड, 21 में 1 और 22 में 1। तो मोहम्मद सिराज के साथ ये प्रॉब्लम है। दीपक चाहर एक और दूसरा बड़ा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि दीपक चाहर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले 2 मैच में खेले। पहले मैच में तो उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में भी बढ़िया बॉलिंग करी पर कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन बढ़िया बॉलिंग वो इस बेसिस पे थी कि जहां अगली टीम आपकी 225 रन मार के जा रही है, वहां पे आप सिर्फ 6 के इकोनॉमी रेट से आप बॉलिंग कर रहे हो, और उसमें एक मेडन भी है शायद, 4 ओवर में 1 मेडन, वो भी जब हर बॉलर पिट रहा है। दीपक चाहर के बाद अगला बॉलर जो था, जो इकोनॉमी रेट के हिसाब से बेस्ट था, वो 9 के ऊपर था। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस। उस हिसाब से 6 रन प्रति ओवर की इकोनॉमी रेट मेंटेन करना दोनों मैचेस में। पहले मैच में कहा गया कि भाई बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी, बॉलर्स पैराडाइज हो गया था, पर दूसरे मैच में 200 रन से ज्यादा इंडिया ने मारे, लगभग 200 रन ही साउथ अफ्रीका ने मारे। इस बीच में सिर्फ 4 ओवर में 24 रन देना, तो जो दीपक चाहर ने जो काम किया है वो भी एक अच्छा, मतलब उन्होंने अच्छी बॉलिंग दिखाई है। और अगर रीसेंट फॉर्म अगर जज किया जाए तो मेरे ख्याल से रीसेंट फॉर्म में दीपक चाहर मोहम्मद शमी से आगे चल रहे हैं। पर हम जब बात करते हैं मैन टू मैन रिप्लेसमेंट की, और खास तौर पर उस पेस की जिस पेस पर बुमराह बॉलिंग करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर इन दोनों बॉलर्स का कंपैरिजन किया जाए तो वो सिर्फ मोहम्मद शमी में दिखाई देती है। मतलब 140 के पार लगातार बुमराह जो है बॉलिंग करते थे, और जिस हिसाब की उनकी एक अटैकिंग जो शैली थी बॉल डालने की, उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं लगातार, चाहे उनकी उम्र के बारे में कितने बात कर ली जाए, कुछ कर ली जाए, वो 140 अपनी मेंटेन करके रखते हैं स्पीड। हम सिराज को भी देखते हैं लगभग वो 140 के आसपास डाल रहे होते हैं, लेकिन अगेन हम जब
परफॉर्मेंस देखने पर आते हैं, हम जब एक्सपीरियंस देखने पर आते हैं, तो उस कंपैरिजन में भी मोहम्मद शामी जो है सिराज से बेहतर ही दिखते हैं। और अगर हम ये भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सारे ये जो तीनों प्लेयर्स हमने जिनका नाम लिया है, दीपक चाहर है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, इनकी ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसी परफॉर्मेंस है, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि शामी बेहतर कर रहे हैं। वो कैसे, स्टैट्स हम बता देते हैं, स्टैट्स भी बता देते हैं। और पहले मैं आप लोगों से, ऑडियंस को मैं बता दूं कि ऑडियंस के जो लगातार हमारे पास रिएक्शन आ रहे थे, उसमें 3 लोगों के नाम सबसे ज्यादा थे। मोहम्मद शमी का नाम था, मोहम्मद सिराज का नाम था और दीपक चाहर का भी नाम था। अब मुझे क्यों लगता है, इनफैक्ट हमें क्यों लगता है कि मोहम्मद शमी होंगे बुमराह का रिप्लेसमेंट, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर उनका एक्सपीरियंस है, बल्कि दूसरा एक इंडिकेशन भी है। और वो इंडिकेशन ये है कि जो वनडे सीरीज खेली जाएगी उसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। करेक्ट। यानी कि एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मोहम्मद शमी उस प्लेन में होंगे, उस फ्लाइट में होंगे जिस फ्लाइट में बाकी के सारे क्रिकेटर्स पहले पहुंचने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि मोहम्मद शमी को लेकर जाना है। शायद उनके कोविड से उबरने का पूरा वेट हो रहा है, शायद वो वेट हो रहा है, पर मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जाएंगे। हम बात कर रहे थे रिकॉर्ड्स की, तो रिकॉर्ड्स में मोहम्मद शमी वर्सेस सिराज वर्सेस दीपक चाहर। शमी ही इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट भी खेले हैं, वनडे भी खेला है और T20 भी खेला है। अब T20 उन्होंने एक खेला है और उसमें गजब पिटाई हुई थी, तो भाई मतलब वो तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता यार। मतलब वो देखो, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अब अगर एक मैच का ही आपके पास डेटा है तो हम ऐसे में कहते हैं कि बहुत छोटा सैंपल साइज है और उस पे हम पूरा डिसीजन अगर लेंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। हाँ, मतलब मोहम्मद शमी ने एक T20 खेला है ऑस्ट्रेलिया में और उसमें एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में 46 रन दिए थे। तो आप कहोगे, अगर आपका ये कहना है कि यार इस वजह से मोहम्मद शमी को नहीं खेलना चाहिए, मोहम्मद सिराज को खिला लो, तो मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में अभी तक एक भी T20 नहीं खेला। Correct. उन्होंने लेकिन वनडे खेला है एक, और उसमें उसमें उन्होंने 10 ओवर में 76 रन खाए हैं। तो भाई आप अगर कंपैरिजन लेकर चलोगे तो ये दोनों ही बॉलर पिटे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब इन्होंने, एक ने T20 और एक ने वनडे, क्योंकि एक ही मैच का सैंपल साइज है। लेकिन शामी ने ओडीआईज और टेस्ट के अंदर भैया झंडे गाड़ रखे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाकर इतनी कमाल की इकोनॉमी रेट, मतलब टेस्ट में आप 3 पॉइंट कुछ पे देखते हो और ओडीआईज में आप 5 पे देखते हो। ये इकोनॉमी रेट मेंटेन करना, के अलावा विकेट लिए हैं अभिषेक। मतलब 8 मैच उन्होंने टेस्ट खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, 8 मैच में 31 विकेट लिए हैं टेस्ट मैचेस में, और ओडीआईज में 14 मैच में उन्होंने 22 विकेट लिए हैं। तो परफॉर्मेंस उनकी ओडीआईज और टेस्ट में मोहम्मद शमी की बेटर है। और जहां हम बात कर रहे थे कि एक मैच का ही सैंपल साइज है हमारे पास, शमी के पास एक T20 का, सिराज के पास एक वनडे का। तीसरे बॉलर की जिसकी हम बात कर रहे थे, दीपक चाहर, उनका सैंपल साइज 3 मैचेस का है, T20 का है। अभी तक ओडीआई और टेस्ट नहीं खेले और 3 T20 में उन्होंने कुल मिलाकर 111 रन दिए हैं, एक विकेट लिया है। तो एवरेज उनका कितना हो गया? 111 का, और इकोनॉमी है उनकी 9.25 की। तो देखिए, परफॉर्मेंस वाइज हम सबको ये पता होना चाहिए कि बुमराह का रिप्लेसमेंट हमारे पास है नहीं। ये तो वीडियो बनाने से पहले भी हमें पता, वो तो हम कितनी बारी वही कह रहे हैं ना कि बार बार उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम एशिया कप में एक सिंगल मैच नहीं था, वो पूरी सीरीज थी जहां पे दिख रहा था कि भुवनेश्वर कुमार जैसा एक्सपीरियंस बॉलर आपके, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल थी यार उस आदमी की। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बॉल कहां करूं। इतना सीनियर बॉलर अगर इतने प्रेशर में आ सकता है सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक ढंग का पार्टनर नहीं है, बॉलिंग पार्टनर नहीं है और लीडर ऑफ द अटैक नहीं है। हाँ। जो बंदा जिसको आपने लीडर ऑफ द अटैक बना रखा था इतने टाइम से, अब जब वो इंजर्ड हो गया तो आपके सारे के सारे आपके घोड़े खुल गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से वहां पर घोड़े। अच्छा ठीक है, ओके, साउंड इफेक्ट्स के साथ बताया जा रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाना चाहिए वहां पर। तो यहां पर जो हमारे पास चॉइसेस बचती हैं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को ही होना चाहिए और इंडिकेशंस भी हैं। आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपके हिसाब से तीनों बॉलर्स में से कौन है बेस्ट, मतलब बुमराह के अलावा जो हम तीनों की बात कर रहे हैं, शामी, सिराज और चाहर, कौन है बेस्ट, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। या आपके हिसाब से अगर कोई और भी है, कोई चौथा बॉलर है जो बेस्ट हो सकता है, किसी और कह रहे हैं कि उमरान मलिक को ले जाओ, कई लोग कह रहे हैं कि मोहसिन खान को ले लो। यार मैं तो कह रहा हूँ कपिल देव को ले लो। ये क्या बात होती है? ऐसे थोड़ी होता है यार। उमरान मलिक देखो अभी ओडीआई सीरीज के लिए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि पूरी टीम जो लगभग ओडीआई में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नेट बॉलर की तरह ले जा रहे हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया में।
ये भी एक अच्छा तरीका है वैसे सब उसको जस्टिफाई करने का, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी फिलहाल उनको टीम में जगह देने लायक शायद सिलेक्शन कमेटी जो है नहीं समझ रही है। समझती, और सिलेक्शन कमेटी की जो समझती है उसके बाद आप और मैं क्या ही उखाड़ सकते हैं किसी का, क्योंकि ऐसी बातें नहीं करते। हम ये कहना चाह रहे थे एक्चुअली कि वो जो समझते हैं हम भी नहीं समझ पाते हैं, वो किसी की कोई और वो अंतर्यामी है, वो कमाल के ज्ञानी है। हाँ, वो तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉलर मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज या दीपक चाहर में से जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कर सकता है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी क्रिकेट से जुड़े सारे न्यूज, सारे अपडेट्स और सारे मजेदार डिस्कशन T20 वर्ल्ड कप तक और T20 वर्ल्ड कप के दौरान और T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हम लेकर आते रहेंगे यहां पर अनकट पर। तो अनकट को फॉलो करना मत भूलिए। अनकट के सोशल मीडिया हैंडल को आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।